आंटी, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अगर आप बोलो तो मैं चेंज कर दूंगी। मुझे नहीं पता। तो आपने फिर बस क्यों बोला? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। आंटी, क्या आप भी चाहती कि मेरे मम्मा पापा मुझ पे प्राउड फील करें? अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या आप मेरी हेल्प नहीं करती? नहीं करती। आंटी, आप कैसी हो? मेरी मम्मा तो बोलती है कि दूसरों की प्रॉब्लम में उनकी हेल्प करनी चाहिए। आपकी मम्मी ने आपको ये नहीं सिखाया क्या? बस, नफरत करती हूँ मैं बच्चों से। नहीं पसंद है मुझे बच्चे। समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? मेरा पीछा करना छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से। और दोबारा लौटकर वापस कभी मत आना। और वापस आई ना तो इससे ज्यादा गुस्सा करूंगी, समझे? खट्टी, आप गंदी हो, बहुत गंदी हो। इसमें डांटने वाली क्या बात थी? मैंने तो आपसे बस एक हेल्प मांगी। नहीं करनी मुझे तुम्हारी हेल्प। आप, मुझे भी नहीं चाहिए आपकी हेल्प। जा रही हूँ मैं। अब तो मैं सच में यहाँ नहीं रह सकती। रघु ने मुझसे मेरी बच्ची छीनकर मुझे हजारों मौत से भी ज्यादा दर्द दिया। अब मैं दर्द दोबारा नहीं सह सकती। अब फिर से किसी भी बच्ची के साथ नहीं जुड़ सकती दोबारा टूटने के लिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्राः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्राक्षरयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय तनो हरि। सुनो जी, ये रघु ने तो बहुत अच्छी दुकान खोली है ना, तो आप एक काम करो ना जी, रोज यहाँ आके मेरे लिए एक नया सेट लिया करो। हाँ जी, हाँ जी। अब एक काम करो जी, आप मैनू ना रघु जी की दुकान विच गिरवी रख दो। अच्छा। और जो भी मेरी कीमत लगे ना उसकी सारी की ज्वेलरी ले लो। हाँ जी। हाँ जी। फिर तो रघु जी मुझे पायल भी नहीं देंगे। अच्छा, पायल भी नहीं देंगे? अगर आप शादीशुदा हैं तो पूजा में अपनी पत्नी को बुलाइए और जोड़े से पूजा कीजिए। आप हैं इनकी पत्नी, आइए इनके दाएं ओर बैठ जाइए। मेरी पत्नी नहीं आई। पूजा मैं अकेला करूंगा। जीतवीर जी, मंजीत जी, सुनिए। अरे बहन जी, वो लोग तो बाहर गए हैं। यहीं पास में जेवरों की नई दुकान खुली है ना, आज मुहूर्त है उसका, वहीं पर गए हैं सब लोग। तो फिर मैं वही जाके जीतवीर जी को ये किराया दे देती हूँ और फिर वहीं से निकल जाऊंगी। ये लीजिए, प्रसाद बांट दीजिए। क्या हो गया? अब रो क्यों रहे? दुपट्टे वाले अंकल, वो जो आंटी है ना जो मार के हमारे घर की बरसाती में रहती है, वो बरस गई। उन्होंने मुझे आज इतनी जोर से डांट दिया, मैंने किसी से इतनी डांट नहीं सुनी। उन्होंने मुझे पहली बार इतना ऐसे नहीं रोते। मैं हूं ना, एक बार पूजा हो जाए फिर मैं उनसे जाके बात करूंगा और आपकी टीम में रह के लड़ूंगा उनसे। अब मेहर जी, ये लड्डू खाओ जी, खाओ। कैसा है जी? रघु के पीछे यहाँ नागलोक से धरती पे आई, इसके साथ रहने के लिए, इसका दिल जीतने के लिए। पर यहाँ आके तो मेरी हैसियत नौकरानी की हो गई है, रानी बनी नौकरानी।
यहाँ भी आग लगी है। पीछे हटो। कैसे भागे? यहाँ तो दरवाजे ने भी आग पकड़ ली है। यहाँ से तो पक्का चल जाएंगे। तो क्या करें? मैं पानी लेके आता हूँ, आप लोग खड़े पीछे। अब तुम लोग ने जो करना है मैं करूंगा। तुम सबको बचाने के लिए मैं अपने शेषनाग रूप में आऊंगा। हे भगवान, ये जेवर की दुकान पर तो आग लगी हुई है। यहाँ तो बहुत लोग फंसे हुए हैं, मुझे इन्हें बचाना तो होगा ही। इसके लिए मुझे अपने शेषनागिन के रूप में आना होगा। ये अंदर की आग तो मैंने बुझाई, लेकिन ये बाहर की आग, ये बाहर की आग कैसे बुझ गई? कहीं कोई बाहर है तो नहीं? आप ठीक तो है ना? सब ठीक तो है ना? किसी को कोई चोट तो नहीं आई ना? हाँ जी सब ठीक है। अरे अचानक से बहुत धुआंधार आग लग गई, वो पता नहीं चमत्कार हुआ, वो सारी आग बंद हो गई और अवधि मेहर जी सब बच गए। मगर आप यहाँ कैसे हैं? ये आपके पूरे महीने का किराया। जी इसकी क्या जल्दी थी, बाद में दे देती आप। नहीं, वो मुझे कोई जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। अचानक? हाँ। कहाँ? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे प्रार्थना थी? सच में थी या मेरा वहम था? हम अपने अगले वार के लिए तैयार हैं। ये सपोले अब जाके तबाही मचाएंगे, सबको चीर फाड़ देंगे। और उस नागिन का क्या, जो हमारे सपोलों को चीर फाड़ रही है, हमारे हर वार पर पलटवार कर रही है, हमें हमारा मकसद पूरा करने से रोक रही है। अगर इस बार भी रोक दिया तो? वो नहीं रोक पाएगी। मैंने दुनिया के 10 शक्तिशाली सपेरों को बुलाया है, वो उसे रोकेंगे, अपने वश में करेंगे और उसी वक्त हमारे सपोले हमला कर देंगे। वो नागिन तो अब गई। डस लूंगी, मार दूंगी। जीना है तो चले जाओ यहाँ से। आज हम नहीं, तुम मरेगी नागिन।
नागिन तो हमारी बीन की धुन पे नाच रही है और जल्दी से जाल फेंक के इसे अपने बस में कर लो। ए नागिन, आ ही गई ना तू हमारे काबू में। मुझे दुनिया की कोई बीन, कोई सपेरा नहीं रोक सकता। मैं तो धरती का सीना चीर कर आती हूँ। ये जाल क्या चीज है? हे महाकाल, दिखा दीजिए इन पापियों को उनका काल। तोड़ दीजिए ये जाल। जय भोलेनाथ। नागिन हूं मैं, शिव वरदानी, शेष नागिन। अगर तुम लोग काल हो तो मैं महाकाल की भक्त। रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। आपने रघु को धरती पे क्यों जाने दिया? उसे नहीं जाने देना चाहिए तो उसे रोकना चाहिए था। मैं जा रही थी ना। लेकिन वो तुम्हारी नहीं, शेषनाग की जिम्मेदारी है और वो धरती पर अपनी मर्जी से गया है। जिम्मेदारी? आप शायद भूल रहे हैं कि धरती पे उसका एक अतीत है, एक लड़की है जो उसकी पत्नी है और जिससे वो प्यार करता है, और एक आशिक अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं निभा सकता है। स्वर्णा, तुम अपनी मर्यादा पार कर रही हो। स्वर्णा जी, वो गोलू मोलू और राजकुमारी पूर्वी पूरे नागलोक में कहीं नहीं मिल रहे हैं। उसकी पत्नी का जब जब हमने नाम लिया कोई ना कोई मुश्किलें आ गई। पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए। आज से पहले बच्चे ऐसे कभी गायब नहीं हुए। हे शिव जी, बच्चों की रक्षा करना। देख लो, आपका मुखिया, आपका सरदार शेषनाग रघु, जिससे अपना बच्चा नहीं संभाला जा रहा है, वो नागलोक क्या संभालेगा? पर बच्चे ऐसे जा कहाँ सकते हैं? अगर आपको चुपचाप यहाँ बैठना है तो आप बैठिए। मैं उन बच्चों को ढूंढने जाऊंगी धरती पे और मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूसरों की प्रॉब्लम में उनकी हेल्प करनी चाहिए। आपकी मम्मी ने आपको ये नहीं सिखाया क्या? बस। नफरत करती हूँ मैं बच्चों से। नहीं पसंद है मुझे बच्चे। समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? स्वर्णा, ऐसे जोश में आकर धरती पर नहीं जा सकती तुम। रघु अगर धरती पर गया है तो उसके पीछे भी कोई कारण है, और उसकी बेटी यदि उसे ढूंढते हुए वहां गई है तो रघु है वहां। वो उसे ढूंढ भी लेगा और संभाल भी। शेषनाग है वो। तो तुम्हें उसकी और उसकी बेटी की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा आदेश है, तुम नागलोक छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं तो जाऊंगी। मुझे कौन रोकेगा? मुझे रोकने वाला आपका शेषनाग भी तो यहाँ पे नहीं है। शेषनाग की अनुपस्थिति में मैं और वासुकी नागलोक की रक्षा के जिम्मेदार हैं, और हमारी शक्तियों से हम राजकुमारी पूर्विका का भी पता लगा ही लेंगे। लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे। बाबा, आप मुझे भूल गए? तुम यहाँ? आपको कब से बुला रही हो? आप मुझे सुन ही नहीं रहे हो। आप चलते जा रहे हो। अच्छा बाबा, ये बताइए, मेरी माँ कौन थी? क्या वो धरती पे रहती थी? अगर वो यहाँ तो मैं क्या उनसे मिल सकती हूँ? चुप क्यों हो बाबा, बताओ ना, मेरी माँ कहाँ है? मिलके पूछना है। वो मुझे अकेले छोड़ के क्यों चले गए थे? आप दोनों का झगड़ा हुआ है? माँ आपसे इकट्ठी करके चली गई क्या? तो आप मुझे माँ के पास लेके चलो, मैं आप दोनों की बत्ती करवा दूंगी। बेटा अभी नहीं हो सकता। वो वक्त चला गया। वो भी चली गई क्योंकि मैंने कहा था उसे चले जाने के लिए। उसकी वजह से तुम्हारी बहन की जान चली गई थी। पूर्विका, ऐसे नहीं रोते। मेरी मम्मा कहाँ है? बेटा, अब सो सॉरी, मुझे लगा आप मेरी बेटी हो। अब सो सॉरी। ये तुमने क्या किया?
मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया? ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? अगर वो बदकिस्मत रात नहीं आती, अगर तुम हमारी बेटी को लेके वहां नहीं जाती तो आज सब हम साथ होते। आए हाय, एनी वड्डी आग लगी सी पर किसी ने आज तक नहीं आई। ए रब दी बड़ी मेरे जी, वाहिगुरु वाहिगुरु। अरे हाँ, लेकिन वो रघु अंकल कितने अच्छे हैं ना। मैं कितनी सैड थी, उन्होंने मुझे स्माइली करवा दिया। लेकिन छोड़ो जी, सबसे ज्यादा मिस तो मैं उनको कर रही हूँ जो हमेशा से चाहती थी कि मैं मिसिंग हो जाऊँ, वो एग्री बर्ड वाली आंटी। पता नहीं, बड़ी अजीब जही है, खड़े खड़े गायब हो जाती। भाई मैनू तो ऐसा लग रहा सी कि जैसे बेचारी ने ना बरसों आंसू बहाए, बड़े दुख झेले है, ऐसे करके ना ओदा दिल पत्थर जिया हो गया। जिस पे आग पानी का असर ना होए ना जी, जिसके आंसू ना पत्थर हो गए हो, वो एक दिन अबला है ना बला बन जाती है, सच्ची। हम वापस यहाँ क्यों आए हैं? मुझे वो घी वाले पराठे खाने थे, वो बहुत स्वादिष्ट है और वो घर इस गली में ही है कहीं। अरे नहीं नहीं, अब वहाँ वापस नहीं जाएंगे, अगर पकड़े गए तो मैं नागलोक की राजकुमारी और राजकुमारी किसी से कभी नहीं डरती। घर कहाँ है? वक्त आ गया है, चलो सब तैयार हो जाओ, चारों तरफ फैल जाओ, सबको अपना शिकार बना लो, किसी को नहीं छोड़ना, एक एक को मार डालना सबको। आपको अटैक हो गया है, घर जाओ। मेहर का अभी तो मेरे हाथ में थे, कहाँ गए? एक मिनट के लिए हाथ छोड़ो, कहाँ गए? राजकुमारी, हमला हो रहा है, भीड़ है। मेरे पुत्र का पल्लू कहाँ था? पल्लू मेरे को देखा है? एक और हमला। मेहर, मेहर आंखें खोलो, आंखें खोलो मेहर, उठो, उठो मेहर, मेहर आंखें खोलो, उठो। आंखें खोलो मेहर, मेहर आंखें खोलो, कोई है? कोई है यहाँ? कोई डॉक्टर? पापा, पापा, मुझे ये धरती पे नहीं रहना, ये धरती बहुत गंदी है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब आप धरती लोक पे जा रहे थे, हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे थे। बाबा, ये धरती पे आने के बाद हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और यहाँ के लोग हम पे हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। क्यों बाबा? मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे इस धरती पे नहीं रहना। सबसे पहले रोना बंद करो, रोना बंद करो। लो कर दिया बंद,
अब तो मुझे नागलोक लेके चलो। आप धरती पे गोलू मोलू के साथ आए थे, तो कहाँ है वो दोनों? पता नहीं पापा, दोनों खो गए। खो गए? और आप उनको छोड़ के यहाँ आ गए? आपको कुछ तो याद होगा, वो कहाँ मिल सकते हैं? आखिरी बार उन सब कहाँ मिले होंगे? शायद पापा उस सड़क पे जहाँ पर बहुत भीड़ थी, वहाँ लोग भाग रहे थे। और आप उन्हें छोड़ के यहाँ भाग गए, ये तो गलत बात है। ऐसे अपनी दोस्तों को मुसीबत में छोड़ के अब यहाँ आ गई ना। सोचो, अगर आपको इतना डर लग रहा है तो उन दोनों को कितना डर लग रहा होगा। लेकिन पापा वहाँ लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे और मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, वो मुझसे छूट गए। ऐसे डर के भागना हमारा काम नहीं, क्योंकि हम कायर नहीं हैं। पापा, अरे पापा कहाँ गए? मैंने उनसे बात की या कल्पना की? ओहो, मैं भी ना बहुत डर गई हूँ ना। पापा के यहाँ होने का वहम हो गया होगा। पर पापा तो यहाँ कहीं नहीं है। पापा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? उन्होंने जो कहा है वो मैं करूँगी। मैं गोलू मोलू को ढूंढ के लाऊंगी। चलो रघु, खाना खा लो। रघु, कहाँ खोए हो तुम? रघु। हाँ, नीचे क्यों नहीं आए तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खाना भी नहीं खाया तुमने। नहीं, मेरा मन नहीं था इसलिए। क्यों? पता नहीं, कुछ बेचैनी सी हो रही है, दिल घबरा रहा है। कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला? रघु, तुम भी ना बेवजह ऐसे फिक्र करने लगते हो सकता है कि तुम्हें पूर्विका की याद आ रही हो, इसीलिए ये बेचैनी। कुछ नहीं हुआ है उसे, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा मन नहीं मान रहा, उसकी बहुत याद आ रही है। तुम्हें पूर्विका के लिए इतना डर क्यों लग रहा है? वो अपनी ही लोक में तो है, नागलोक में। वहाँ नागराज तक्षक है, वासुकी नाग, स्वर्ण, सब अपने ही तो लोग हैं। मैं सोच रहा था कि कहीं प्रार्थना वो वहाँ कैसे जा सकती है? और पूर्विका तो बच्ची है ना, उसके साथ कहाँ कुछ गलत करेगी वो। और उससे भी बड़ी बात, प्रार्थना के लिए नागलोक के द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, तो अंदर कैसे जाएगी? जानता हूँ, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि वो हमारे आसपास ही है। मुझे किसी बात का संकेत मिल रहा है कि पूर्विका और प्रार्थना दोनों खतरे में। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। डॉक्टर को बुलाइए ना। डॉक्टर कोई है? डॉक्टर प्लीज, आप इसे देखिए ना। I'm sorry to say, ये अब नहीं रही। She is dead. ऐसा नहीं हो सकता। आपने इसे ठीक से चेक ही नहीं किया है। इसे फिर से चेक करिए, अच्छे से चेक करिए। ऐसा नहीं हो सकता। चेक करिए, इसे फिर से चेक करिए। देखिए, मैं इसे ठीक से चेक कर चुका हूँ और चेक करके बता रहा हूँ, ये अब नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप डॉक्टर हैं। भगवान ने आपको ये औहदा दिया है लोगों की जान बचाने के लिए, और एक छोटी बच्ची की जान से आप अपने हाथ ऐसे खड़े नहीं कर सकते। देखिए, आपको इस बच्ची को बचाना ही होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। जो चाहे वो करिए, पर इसे बचाइए। इसे अभी बचाइए। देखिए, इसे बहुत जहरीले सांप ने काटा है और शरीर में जहर फैलने की वजह से ये मर चुकी है, और मरे हुए को हम जिंदा नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, इसे बचना तो होगा। आप नहीं बचाएंगे तो कोई और बचाएगा, पर मेहर को कुछ नहीं हो सकता। मैं तेरे साथ होंगी। आप मुझसे जो कुछ ना पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले ये गरम पानी पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। वैसे आप बोलोगे नहीं, पर मुझे पता है मैं बहुत क्यूट हूँ। आप इतनी रोटी खाओगे, इतना घी खाओगे, तो थोड़ा तो होएगा ही ना। वैसे तो मैं किसी की भी तारीफ नहीं करती, लेकिन मैंने आपकी की है कि आप बहुत क्यूट लगती हो। नफरत करती हूँ मैं बच्चों से।
नहीं पसंद है मुझे बच्चे, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? हर खुशी चूमे तेरे कदम, कभी खुशी कभी जुदा होंगे, कभी खुशी कभी घबरा रहा है, मुझे मेरी बहन नहीं मिल रही। जीजी, जीजी। मंजीत, मंजीत कितने चली गई? एक एक करके सब कहाँ गायब हो रहे हैं? मंजीत, शेर, शेर। कहाँ ढूंढूं मैं? बच्चे को कुछ हो ना जाए। लगता है इन्हें चोट बहुत लगी है, इन्हें वैजी के पास लेके जाना पड़ेगा। गोलू, लाओ मुझे तुम्हारा हाथ दो, मैं तुम्हें इस वस्तु पे बिठा के ले चलती हूँ। लेकिन आप क्यों हमें ले जाएंगे? सेवक तो आपके हम है ना। नहीं नहीं, तुम दोनों घायल हो, अगर तुम दोनों जल्दी से ठीक नहीं हुए ना तो तुम दोनों मेरी सेवा कैसे करोगे? चुपचाप इस वस्तु पे बैठो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। नहीं नहीं, ये राजकुमारी पूर्विका का आदेश है। और मोलू, तुम, मैं इस वस्तु को धक्का मारूंगी, तुम मेरे पीछे धीरे धीरे चलते आना, ठीक है? आओ मोलू, बैठ जाओ आराम से। जी जी, मैं लबी सब जगह ढूंढ लिया सी, कितने ही नहीं मिली। किधर गई हमारी मेहर? नागराज तक्षक, अब अपने आप को नागराज कहते हैं ना, आपको भविष्य दिखता है ना, तो आपको नागलोक के उत्तराधिकारी पर आते हुए इतना बड़ा खतरा क्यों नहीं दिखा? स्वर्णा, अपनी मर्यादा में रहकर बात करो। ये किस प्रकार बात कर रही हो तुम मुझसे? क्यों? नागलोक से बढ़कर है आपका मान सम्मान? ऐसे मुश्किल समय में आपको सम्मान की पड़ी है? ना मुझे सम्मान का मोह है और ना अपमान का भय, लेकिन चूंकि उम्र और ओहदे दोनों में तुमसे बड़ा हूं मैं, इसलिए बड़ों का आदर करना सिखा रहा हूं। मुझे सीख मत दीजिए, जाके पहले आप पूर्विका को ढूंढिए, वरना आपको नागराज कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वर्णा, अंतिम चेतावनी है तुम्हारे लिए, इस प्रकार का दुर्व्यवहार और सहन नहीं करूंगा। स्वर्णा, शांत हो जाओ। मुझे मत कहिए, अगर कुछ कहना है तो इनसे कहिए कि जाके वो राजकुमारी को ढूंढ ले, न अपने नाम के आगे से नागराज हटा दे। नागलोक में बड़ों का अनादर कब से होने लगा? जब से मेरा भाई रघु यहाँ से गया है। रघु, आप दोनों को ही नागलोक की जिम्मेदारी सौंप के गया था ना, तो फिर आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? उत्तर दीजिए, कहाँ गई यहाँ की उत्तराधिकारी? स्वर्णा, तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो, जिसने अपनी हर एक सांस नागलोक की सेवा में दी थी। इस प्रकार का आरोप जैसे मानो मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अपराध तो आपने किया है, मुझे तो लगा ही था कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आ गया संकट, चली गई राजकुमारी। नागराज तक्षक, आप शेषनाग की पुस्तक देखिए और बताइए, कहीं स्वर्णा की बातें सच तो नहीं? नागलोक में क्या सच में इतना बड़ा संकट आ रहा है? खतरा तो आ रहा है। क्या? एक बहुत बड़ा खतरा। पूर्विका पे? वो खुद खतरा बनकर आ रही है। शेष नागिन,
वो वापस आ गई है। आने दीजिए उसे वापस। मैं उसे अपनी भतीजी पे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मैं खुद खतरा बन के उसके सामने खड़ी रहूंगी। वो नागलोक और उसकी उत्तराधिकारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे महाकाली, आपके होते हुए ये कैसे हो गया? हम नाग नागिन तो आपके भक्त हैं। आपकी शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली शिव वरदानी और कोई नहीं। और ये दुश्मन हमारा रूप लेके आपके वरदान का गलत प्रयोग कर रहे हैं। इन सपोलों ने तो इस बिचारी को भी नहीं छोड़ा, इसे भी मार दिया। हे काली माँ, आपके होते हुए ऐसा काल कैसे आया? इतने मासूमों की जान कैसे जा रही है? अगर आप हमें जिंदगी नहीं दे सकते तो आप हमें मौत दीजिए, पर आप वो नहीं देंगी क्योंकि आप एक माँ हैं। और कहते हैं कि दुनिया में जब भी काल आता है तो काल को काटने वाली आती है। जब भी संकट में कोई बचाने वाला नहीं आता तो माँ काली आती है। और आप भी धरती पे आती है, धरती को बचाने के लिए अपने रौद्र रूप में। तो आज उसी रौद्र स्वरूप में मैं आई हूँ। मैं भी क्रोध में आई हूँ, अपने प्रतिशोध में आई हूँ। जब भी आपको क्रोध आता है तो आप हर तरफ तबाही मचा देती हैं। आज मैं भी उसी क्रोध में हूँ। मुझे इस दुनिया से नफरत है क्योंकि मैं इस धरती से नाराज हूँ। इतनी नाराज कि इस धरती को छोड़ के चली जाने वाली थी, पर पता नहीं कैसे और क्यों जब भी इस बच्ची को देखती हूँ तो इसकी तरफ खींची चली आती हूँ। पता नहीं ऐसा भी क्या संबंध है इसके साथ, ऐसा भी क्या बंधन है। मैं जा रही थी और इसकी पुकार ने मुझे रोक लिया। माँ, कोई तो वजह होगी। इस होनी के पीछे कोई तो अनहोनी होगी, कोई तो वजह होगी जो आपने इसकी पुकार को मुझे धरती पर रोकने के लिए एक निमित्त बना लिया। क्यों बुलाया मुझे वापस धरती पर माँ? क्यों बुलाया? जब मैं इस धरती को छोड़कर जाने की कोशिश करती हूँ, आप धरती का सीना चीर कर मुझे इस धरती पर वापस बुला लेती है। आपने पहले भी मुझसे मेरी बच्चियां छीन ली और अब इस बच्ची को भी मार दिया। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। आपको इसे लौटाना होगा माँ। आज तुझे आना होगा माँ। आ जाओ माँ, आ जाओ। अपने रौद्र रूप में आ जाओ। इस बच्ची को बचा लो माँ। 6 साल पहले आपने मुझसे मेरी दोनों बच्चियां छीन ली थी। अब मैं ये नहीं होने दूंगी। अब मैं और किसी भी बच्ची को कोई भी चोट नहीं पहुंचने दूंगी। अब मैं और किसी भी बच्ची को मरने नहीं दूंगी। मैं आपको ललकारती हूँ माँ। आइए माँ, अपने रौद्र रूप में आओ और दुश्मनों की धज्जियां उड़ाओ माँ। आओ माँ, अपना रौद्र रूप दो मुझे, अपना स्वरूप दो मुझे। काल आ गया है माँ, अब आप भी आ जाओ। आपको महाकाल की कसम है महाकाली। जय माँ काली।
संभालो। अचानक से मौसम को क्या हो गया और ये भूकंप? ये कोई शुभ संकेत नहीं। लगता है ब्रह्मांड में कहीं कोई बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। मानो किसी की जान खतरे में हो, कोई ऐसा जिसके भविष्य में राजपाट और बहुत बड़ी विरासत लिखी हो। और कौन? पूर्विका। वो शेषनाग की बेटी है, उसके भविष्य में राजपाट लिखा है। कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है? और वैसे भी वो नागलोक में कहीं पे भी नहीं मिल रही। हम इसे हाथ पे हाथ डाले नहीं बैठ सकते। आपको लगता है कि वो रघु के साथ है? हो सकता है वो रघु के साथ ना हो। ये मौसम का बदलना, ये धरती का हिलना हो सकता है उसी का संकेत हो कि वो किसी संकट में है। देखिए, हमें जल्द से जल्द धरती लोक में जाना पड़ेगा।